हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा एक बैचलर की दिनचर्या देहरादून में। सुबह सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज करी। सारी एक्सरसाइज नहीं दिखा सकता वरना काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएगी। अपनी थोड़ी आधे घंटे की एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाया। नहाने के बाद मैं गया दूध लेने सुबह के नाश्ते के लिए। मौसम बहुत सुहाना था, फटाक से मैं दूध लेके आया। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान रेडी करा। चुटकी बजाते ही केलों को काट के जार में डाल दिया। केले के छिक्लों को थैली में रखा। #स्वच्छता अभियान। 2 चुटकी चीनी डालने के बाद मैंने अपना जार रेडी करा। जार को बंद करके अपनी मिक्सी सेटअप करी। मिक्सी सेटअप करते ही 2 मिनट में टुनटुना के मैंने शेक बना दिया। फिर शेक को मिक्स करके थोड़े मखाने डाले तो कि हेल्दी होते हैं। जार को धो के रख दिया #स्वच्छता अभियान के तहत अलमारी में। फिर अपने इस शेक को मारने के बाद मैंने बनाए अपने स्प्राउट्स, जिसमें है चना और मूंग दाल भिगो के, जिन्हें इस कपड़े में बांध के रख दो तो 24 घंटे में स्प्राउट बन जाते हैं। ये मेरी अलमारी है जहाँ नाश्ते का सारा जुगाड़ है। फिर मैं इसे खाने के बाद हो गया तैयार ऑफिस जाने के लिए। फुसफुसा के 2 बार मैंने मारा सेंड और मैं निकल गया अपने सफ़र की ओर। रास्ते में जाते हुए पड़ा सनातन धर्म मंदिर, जहाँ पे सनातनी होने के तहत मैंने रुक के हाथ जोड़े। फिर देखा मैंने, मुझे याद आया कि मैं तो क्रॉक्स में ही निकल आया हूँ। पर कोई नहीं, होनी में कौन टाल सकता है। मैं अपने सफ़र पर कंटिन्यू रहा। फिर मैं आ गया वहाँ पे जहाँ से मुझे मिलना था ई रिक्शा। तड़तड़ा के मैं अंकल जी के ई रिक्शा में चढ़ गया। ई रिक्शा में बैठते ही मैं हरियाली देखते हुए जा रहा था। इतने में अंकल जी ने मुझसे कहा कि आराम से बैठो, तो मैं पैर फैला के बैठ गया। 2 मिनट में मेरा ऑफिस आ गया। ऑफिस को उतरते ही अंकल जी को पेमेंट करके मैं अंदर गया। वहाँ पे गार्ड ने मुझे सल्यूट मारा, टाड़ देना मैंने भी सल्यूट मारा और लिफ्ट पकड़ के मैं पहुँच गया अपने ऑफिस में। फिर पूरे दिन गधा मजदूरी करने के बाद जब मैं निकला तो देखा बाहर इतना हसीन मौसम है, बारिश हो रखी है, रोड गीली है। मैं निकल गया पैदल और पहुंचा अपने केले वाले अंकल के पास। वहां से मैंने केले लिए, जो कि अगले दिन के नाश्ते के लिए और सुबह के लिए भी थे। वहां पे मैंने जोक मार के सबको हंसाया। अंकल ने भी मुझसे कहा कि बेटा तुम आते हो तो ही हंसी आती है। फिर अंकल से पैसे लेके अपने केले उठा के मैं निकल गया फिर से सफ़र की ओर, सुहाने मौसम के मज़े लेते हुए। फिर केले ले ही लिए थे तो अब बारी थी दूध की। फिर अपने रोज़ वाले अंकल के यहाँ पहुँच के मैंने दूध लिया। दूध और केले का सेटअप बना के मैं पहुँच गया अपने अड्डे पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहर के गेट पे मैं ताला लगाता नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उनकी बॉल शटल आती है, वो लेने आएंगे, तड़तड़ा के गिर जाएंगे। तो #सेव चिल्ड्रन के तहत मैंने यहाँ पे ये सब नहीं लगाया है। बाकी आप देख सकते हैं मैंने झाड़ उगा रहे हैं। जग्गू दादा कहते हैं झाड़ लगाओ, ज़मीन में ही झाड़ उगा दिए हैं, जगह जगह पे झाड़ उगे हुए हैं। #सेव एनवायरनमेंट पड़ोसी गमलों में लगा रहे हैं, मैं ऐसी बेल पहुँचा दे रहा है छत तक। और ये थोड़ा कूड़ा इकट्ठा कर रखा है स्वच्छता अभियान के तहत, साल के बाद एक बार में फेंक देंगे इसे। फिर अपना 2-3 का इंटरलॉक, 2-3 सिक्योरिटी खोल के मैं वापस पहुंच गया उसी अड्डे पे जहाँ से वो व्लॉग स्टार्ट हुआ था।